एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाने जा रहा है। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. As you know that we are doing the most scoring chapter of physics. This is light, reflection and diffraction. तो इससे पहले की वीडियोस में बेटा हम लोग रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक अपना कवर कर चुके हैं और व्हाट इज रिफ्रैक्शन साथ साथ में ये भी पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया था, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में थोड़ा सा जाना था, स्फेरिकल लेंसेज क्या चीज होते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ा था। अब आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने जा रहे हैं रूल्स पहले, ठीक है, रे डायग्राम्स को ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद रे डायग्राम्स बनाएंगे और आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, लेंसेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़ी थी, अब अगेन बेटा यहाँ पर सेम चीज है कि क्योंकि हमारे पास दो लेंसेज हैं, कौन कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो रे डायग्राम्स के लिए हमारे पास इसके 6 केसेस हैं बुक में गिवन और इसके 2 केसेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि इसके 2 केसेस है तो इसको इग्नोर कर देंगे। हम लोग पहले कन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़ते हैं। देयर आर 3 रूल्स, ठीक है, और सेम रूल दोनों लेंसेज के लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग रे डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट रूल पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ अभी हमें कन्वेक्स लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस, मिडिल में से थिक, कॉर्नर पे से, एजेस पे से थिन। A ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens। ठीक है जी, अब इतना ही पढ़ना है हमें क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो मिरर की तरह से देखो सेम रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई, ठीक है बेटा मेरी, और वो कहाँ से होती हुई जा रही है, वो दूसरी साइड वाला जो फोकस है वहां से होती हुई चली गई। आपको क्या करना है, एरो के साइन का मोस्टली ध्यान रखना है, एरो का साइन मेरे। अब यहाँ पर एक चीज और आपको जो दिमाग में रखनी है, लेंस वाले केस में आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेरी सपोज ये मैंने जो लेंस बनाया है, ठीक है, और जो मैंने यहाँ से लाइट रे भेजी ना बेटा, वो सेंटर से जाकर यहां से जाकर इस पॉइंट पर वो क्या हो रही थी मेरी, यार क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पर जाकर वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। बिकॉज यहाँ से मीडियम था एयर और मेरा जैसे ही वो ग्लास में एंटर करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है कि यहाँ पर ना बीच में ऐसे डॉट 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 दे रखे हैं। तो चाहे वो बीच वाली आप लाइन बनाओ या नहीं बनाओ, बट सिर्फ मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है कि क्यों ऐसा किया गया है वहां पर। चलिए अब सेकंड रूल, a ray of light passing through a principal focus। अब फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट है। जिन्होंने मिरर वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है उनको लेंस बहुत ही इजी लगेगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, देखो जी हमने क्या पढ़ा था कि अब फोकस से लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, इंसिडेंट यहाँ पर हुई, यहाँ पर गई जी, और यहाँ पर जाकर आगे क्या होगी, वो यहाँ तक आने के बाद आगे जाकर इस तरह से अपने पाथ से थोड़ी सी डाइवर्टेड हो गई। रिफ्लेक्शन में क्या था बेटा, रिफ्लेक्शन में वो मिरर से टकराकर वापस लौट कर जा रही है। यहाँ पर क्या होगा, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लेकिन अपना पाथ चेंज कर रही है। क्लियर, चलिए थर्ड वाला रूल बहुत ही इजी रूल है। जो एक लेंस का सेंटर पॉइंट था जिसका नाम था ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई आ रही है तो वो विदाउट एनी डेविएशन, a ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation। कहीं पर भी बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। तो these are the rules for obtaining images through ray diagrams through a concave lens। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जी, अभी हमने जो पढ़ा है उसका एक बार रिकैप्चुलेशन है। कन्वेक्स लेंस
थिकर एट द मिडल, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, केवल कन्वेक्स को अभी कंसिडर कर लेते हैं। अदर नेम इसका कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट रे हम इसके ऊपर डाल रहे थे सारी की सारी फोकस पर जाकर एक जगह पर कंसंट्रेट हो रही थी। ये रहा, कन्वर्जेस लाइट रे टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका प्रिंसिपल फोकस कैसा है? रियल फोकस है। यहाँ पर जो लाइट रे हैं वो एक्चुअल में मीट करेंगी। और हमने क्या पढ़ा है, जब कभी भी एक्चुअल में मीट होती हैं तो जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है। फोकल लेंथ बेटा अगेन वही था हमारा, कि जैसे हम लोगों ने मिरर वाले केस में पढ़ा था कि पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस थी वो थी मेरी फोकल लेंथ। तो सेम यहाँ पर भी है डिस्टेंस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? चलिए, अब कनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं, जस्ट इसका अपोजिट है। ये थिटर है मिडल से, और ये भी टू स्फेरिकल सर्फेसेस से बाउंड है। इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या करता है, जितनी भी लाइट रेस के ऊपर पड़ती हैं वो ऐसा लगता है हमें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसका नाम है फोकस, वहां से वो डाइवर्ज हो रही है, ऐसा हमें अपीयर हो रहा है। इसका फोकस वर्चुअल फोकस है। ठीक है, और यहाँ पर फोकल लेंथ सेम है दोनों में। चलिए अब रे डायग्राम्स देखते हैं बेटा। अगेन देयर आर 6 केसेस इन कनकेव लेंसेज। आप देख लो जरा, ये नोट एक बार कंसिडर कर लेना। We will upload a full video of each ray diagram for lenses and mirror। क्योंकि रे डायग्राम में बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रबल आती है। बहुत सारे बच्चे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अननेसेसरी छोड़ देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम्स की ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वो हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं आपको बताऊंगी नहीं, अभी बताती हूँ, लेकिन अभी हम थोड़ा क्योंकि फास्ट करेंगे। यहाँ पर देखो, पहले केस देख लेते हैं जी। देयर आर अगेन 6 केसेस। ठीक है, तो मिरर की तरह से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट केस है मेरा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए जी, तो मेरा अब ये वाला जो केस है यहाँ पर है बेटा। देखो, मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, क्या दिया था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो हमने यहाँ पर जो है फोकस रख दिया, ठीक, वो सॉरी ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब अगेन सेम चीजें हमें फॉलो करनी है कि लाइट रे जो भी कोई हम इंसिडेंट करवाएंगे ऑब्जेक्ट के टिप से होती हुई जानी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट की टिप से लाइट रे गई बेटा हमारी, और हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो क्या होगी जी, फोकस से होती हुई चली जाएगी। क्लियर? अब दूसरा रूल मैंने कौन सा अप्लाई किया यहाँ पर, दूसरा रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है कि अगर कोई लाइट रे मेरी क्या कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई चली जाती है। क्लियर? अब क्या देखेंगे जी, हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों लाइट रे हैं इधर आने के बाद ये दोनों के दोनों तो इनका पाथ डाइवर्ज होता जा रहा है। मतलब ये देख रहे हो ना, पीछे से नैरो थी और ज्यादा वाइडर 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 होती जा रही है। इट मीन्स इस केस में तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, और जब ये मीट नहीं करेंगी तो हमें इमेज नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमने क्या किया, इन रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ जब हम एक्सटेंड करके लेके गए, रिफ्रैक्टेड रेज को करना था। एक ये थी मेरी रिफ्रैक्टेड रे, इसको मैंने पीछे की तरफ किया, इसको मैंने किया। तो हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पर मेरी जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं या मीट कर जाती हैं। इसी पॉइंट पर हमारी इमेज बन जाती है। और एक बात फिर दोबारा से दिमाग में रखनी है, ऑलवेज शुड लाई ऑल द ऑब्जेक्ट शुड लाई ऑलवेज एट द लेफ्ट साइड ऑफ अ लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड पर ही रखा जाएगा। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैडम यहाँ पर तो दोनों तो ट्रांसपेरेंट सरफेस हैं, तो मैं इधर भी तो रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। नहीं, हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पर ही रखना है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को इधर रखा। क्लियर? अब देखो यहाँ से इमेज मेरी कैसे बनी है, इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है, और पोजीशन इसकी क्या है, बियॉन्ड 2F, या हम लोग इन द फ्रंट ऑफ लेंस भी लिख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं जरा एक बार। देखो बेटा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड हमारा लेंस के ऑब्जेक्ट रखा था उस साइड ही इमेज बन गई है। ए लार्ज इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। क्लियर? चलिए अब सेकंड केस है एट F1।
मतलब कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, F1 के ऊपर। ये देखो F1 के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। फर्स्ट रूल मैंने यहाँ पर फॉलो किया कि मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे डाली, फोकस से होती हुई गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली लाइट रे, ठीक है, फोकस से होती हुई चली गई बेटा ये। इसके बाद जो सेकंड रे है मैंने ऑप्टिकल सेंटर से डाली। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, दोनों ये जो लाइट रे है मेरी, ये जो दोनों लाइट रे है ना बेटा मेरी, क्या कर रही है, ये पैरेलल है। और हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द पैरेलल लाइट रेज विल मीट एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, वो इंफिनिटी पर जाकर कहीं मीट कर जाएंगी। तो अब यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी हमारी, ठीक है, लार्ज बनेगी, इंफिनिटी पर बनी है, रियल बनेगी इधर जाकर। तो एक बार चेक करते हैं जी ऑब्जर्वेशन अपनी, एट इंफिनिटी, ठीक है, और वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, बस ये बात है क्योंकि नीचे की तरफ बनेगी। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में उसको मेंशन करके दिया हुआ है। चलिए थर्ड केस देखते हैं। अब थर्ड केस है हमारा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, जो हमारा वहां पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सीन पढ़ा था ना वो। तो यहाँ पर मेरा 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो जी अगेन वापस से फर्स्ट वाला रूल फॉलो किया, लाइट रे यहाँ पर भेजी, वो फोकस से होती हुई जा रही है। सेकंड वाला रूल मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी यहाँ पर लाइट रे, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे गई। बेटे मैं रफली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, ये मत कहना कि मैडम आप ऐसे बना दो। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे 2F2 पर मीट कर जाती हैं। मेरे वाले केस में क्या था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही थी। यहाँ पर 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज हमारी 2F2 पर बन गई है, दोनों का साइज सेम है, लेकिन इमेज कैसी बनी है मेरी, इन्वर्टेड बनी है, और इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल। चलिए जी अब एक बार इसकी चेक कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन। देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, इमेज 2F2 पर बनी है, सेम साइज की, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सिर्फ करना कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने 3 रूल पढ़े हैं। पहला रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो लेंस से होती हुई जाएगी, और लेंस के जो दूसरी तरफ वाला हमारा फोकस है उससे होती हुई निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट, कि लेंस के इस साइड वाला जो मेरा फोकस है वहां से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे आ रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो निकल जाएगी। तो हर केस में जनरली कोशिश मैं ये करती हूँ स्पेशली कि मैं फर्स्ट वाला और थर्ड वाला रूल अप्लाई करूँ, तो उससे बहुत इजीली मेरे डायग्राम बन जाते हैं। अब एक इन्फिनिटी वाला केस बेटा हम और देख लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी वाले केस में फिर वापस से वही है कि हम लोगों को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमें अपना अज्यूम करना है। देखो जी अब ये है मेरा एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसी मेजरमेंट है जिसको कि हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिर्फ अज्यूम कर लिया और मैंने वहां से कुछ लाइट रे पैरेलल भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने ये वाली लाइट रे भेजी, फोकस से होती हुई, ये वाली लाइट रे भेजी, फोकस से होती हुई, ये वाली लाइट रे भेजी, फोकस से होती हुई। तो आप लोग यहाँ पर ओनली 2 लाइट रे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सारी की सारी एक ही पॉइंट पर जाकर कंसंट्रेट हो रही है और यहीं पर मेरी इमेज बन जाएगी। हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी बेटा हमारी, और कहाँ पर बनी है, फोकस के ऊपर। तो मैंने मिरर वाले केस में भी आपको बताया था कि दिस इज वेरी डेफिनेट कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द ऑब्जेक्ट सॉरी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। इंफिनिटी फोकस पर बन गई, हाईली डिमिनाइज्ड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ चुका होगा अब। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है बेटा, अच्छे से रूल समझने हैं और जो टर्म्स हैं वो पढ़नी है ओनली। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम जो मेरा कन्वेक्स लेंस है ना अब उसके रूल पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज ये रे डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा वो हम लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। सेम रूल है, बस क्या यहाँ पर हमें अपीयर होगा, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और वो इधर से होकर जा रही थी। जब मैंने इस लाइट रे को ऐसे एक्सटेंड किया तो मुझे वो अपीयर होती है कि भाई वो तो फोकस से होती हुई जा रही है। देखो जी
In case of concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side. Clear? सेकेंड रूल फिर फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट रे इधर से आई और वो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मैंने इसका रूट को जब एक्सटेंड करके देखा तो मुझे ऐसा अपीयर हुआ कि वो फोकस से होती हुई जा रही थी। क्लियर? थर्ड वाला रूल, ऑप्टिकल सेंटर चाहे लेंस जो मर्जी हो, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे आई और विदाउट एनी डेविएशन चली गई। अब हमारी बुक में कनकेव लेंस के रे डायग्राम में केवल और केवल 2 केसेस गिवन हैं, जबकि कन्वेक्स लेंस में 6 केस गिवन थे। कनकेव में केवल 2 गिवन है बेटा, और उन 2 में से जो इन्फिनिटी वाला है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ये रहा इन्फिनिटी वाला। अगेन हमें इन्फिनिटी वाले केस में क्या करना है, अज्यूम करना है केवल कि मेरी लाइट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, ठीक है, तो मुझे कैसा लग रहा है कि वो फोकस से होती हुई जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल डाली, फोकस से हुई, इधर से निकल के जा रही थी, जब इनको मैंने एक्सटेंड किया इधर इधर तो फोकस पर ऐसा फील हुआ कि वो फोकस पे मीट कर गई है, तो फोकस पर ही मेरी इमेज बन गई, हाईली डिमिनिश्ड बनी है, ठीक है। और ये क्योंकि वर्चुअल इमेजेस के थ्रू बनी है तो इसलिए कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात आप दिमाग में रख लेना, जब कभी भी चाहे रिफ्लेक्टेड रेज हैं चाहे रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर वो डॉटेड वाली हैं मीन्स अपियरिंग वाला केस है, अपियरिंग वाले केस में अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो इमेज बनती है ना बेटा वो हमारी हमेशा वर्चुअल बनती है। और अगर एक्चुअल में मीट कर रही है लाइट रे तो यहाँ पर जो मेरी इमेज बनेगी, यहाँ पर जो मेरी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी, मेरी ये जो इमेज बनी ये बन जाएगी मेरी रियल, ठीक है, रियल इमेज बनेगी यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। दूसरा केस क्या था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द इंफिनिटी। अब ऑप्टिकल सेंटर था मेरा ये लेंस का सेंटर वाला पॉइंट इंफिनिटी के बीच में और इंफिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लिया है, तो फर्स्ट रूल मैंने अप्लाई किया, ठीक है जी। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मुझे अपीयर होता है कि वो फोकस से होती लाइट जा रही है, अपीयरिंग वाली अभी मैंने बताया डॉटेड लाइन बनानी है। दूसरा रूल मैंने ऑप्टिकल सेंटर वाला बनाया, देखती हूँ कि दोनों लाइट रे ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो यहीं पर मेरी इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट था मेरा इतना बड़ा, इमेज बन गई इतनी छोटी सी, ठीक है, लेकिन अपवर्टेड बनी है, और अपवर्टेड मतलब इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। तो देख लेते हैं जरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड बनी है बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ। क्लियर? तो अब बेटा हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सिर्फ हमारे पास अब 2 जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग है। क्या क्या? एक तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ अ लेंस, जो कि हम इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क, सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ साथ में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। किसी बच्चे को जहाँ पर भी डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आपके लिए दूसरा होमवर्क, जो सबसे मेन होमवर्क है, वो क्या है बेटा, वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए, सॉरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।